उपस्थित थीं। लक्ष्मी जी ने जैसे ही महर्षि नारद को देखा तो उनका मुख कमल के समान खिल उठा और वे बोली, आइए नारद जी, आप तो बहुत दिनों बाद आए हैं, कहिए क्या हाल है। महर्षि नारद बोले, नारायण नारायण, अरे आज आप तीनों को एक साथ देखकर तो मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। इस पर पार्वती माता मुस्कुराकर बोली, हाँ नारद जी, हम आपस में अपने पतिव्रत धर्म, शील और सद्गुणों की ही चर्चा कर रहे थे। इस संपूर्ण जगत में हमसे बढ़कर पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली कोई स्त्री नहीं है। महर्षि नारद ने अनुभव किया कि तीनों को अपने पतिव्रत धर्म पर बहुत गर्व हो गया था। अतः उसी घमंड को चूर चूर करने के लिए नारद जी बोले, माता, यह बात तो परम सत्य है कि आप तीनों ही एक से एक बढ़कर पतिव्रता और धर्मचारिणी हैं। लेकिन माता क्या बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले मैं चित्रकूट की ओर चला गया था। वहां मैं महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचा। माता, मैं तो महर्षि की पत्नी अनुसुईया जी के दर्शन करके कृतार्थ हो गया। तीनों लोकों में उनके समान कोई भी पतिव्रता स्त्री नहीं है। लक्ष्मी जी को नारद जी की बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, नारद, क्या वो हमसे भी बढ़कर पतिव्रता हैं? तो नारद जी बोले, माता, आप ही नहीं, इन तीनों लोकों में कोई भी स्त्री माता अनुसुईया की तुलना में किसी भी गिनती में नहीं आती है। यह सुनकर पार्वती माता, लक्ष्मी माता और सावित्री माता को बड़ी ईर्ष्या हुई और वे तीनों व्याकुलता से अपने पतियों की प्रतीक्षा करने लगीं। अपने अपने स्वामी के आने पर तीनों देवियों ने त्रिदेवों से हट करके उन्हें सती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए आग्रह किया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचे। तीनों देव मुनि वेश में थे। उस समय महर्षि अत्रि अपने आश्रम में नहीं थे। अतिथि के रूप में आए हुए त्रिदेवों का सती अनुसुईया ने स्वागत सत्कार करना चाहा, किंतु तीनों देवों ने उसे एक साथ मना कर दिया। सती अनुसुईया ने हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हुए कहा, हे ऋषिवर, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आप लोग मेरे द्वारा की गई पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ना ही प्रसाद ग्रहण करने के लिए हाँ कर रहे हैं। तो तीनों मुनि बने हुए देवों ने कहा, देवी, हम आपके यहाँ का आतिथ्य तभी स्वीकार करेंगे जब आप निवस्त्र होकर हमें भिक्षा देंगी। यह सुनकर सती अनुसुईया सोच में पड़ गईं। अब उन्होंने अपने योग तप से ध्यान लगाकर देखा तो सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। वे समझ गईं कि ये ऋषि नहीं बल्कि त्रिदेव हैं। वे बोली, ठीक है भगवान, जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूंगी। मैं एक सच्ची पतिव्रता स्त्री हूँ। फिर माता अनुसुईया तीनों को बिठाकर अपने पति अत्रि ऋषि के पास गईं और उनके चरण धोकर जल ले आईं और इस जल को उन्होंने तीनों देवों के ऊपर छिड़क दिया। जल के प्रभाव से तीनों देवता दूध मुहे बच्चे बनकर बाल क्रीड़ा करने लगे। माता अनुसुईया ने उन तीनों को दूध पिलाकर, फिर माता अनुसुईया ने तीनों को दूध पिलाकर उन्हें चावल भात खिलाया, जिससे उन्हें गहरी नींद आ गई और तीनों देव वहीं पर पालने में सो गए। जब तीनों देवता लौटकर बहुत समय तक अपने लोक नहीं पहुंचे तो देव पत्नियां चिंतित हुईं और उन्होंने देव ऋषि नारद जी के पास जाकर इसके बारे में पूछा। तब नारद जी बोले, देवियों, आपके पति तो अत्रि ऋषि के यहाँ पर आश्रम के आसपास देखे गए हैं। तीनों देवियां चिंतित भाव से बहुत शीघ्रता से अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया के आश्रम की ओर बढ़ चली और माता अनुसुईया से अपने अपने पतियों के बारे में पूछने लगी। तो माता अनुसुईया ने
पालने में खेलते 3 सुंदर बालकों की तरफ इशारा करके कहा, ये हैं तुम्हारे भरतार, इनमें से पहचान लो कौन से किसके हैं। बहुत प्रयास करने पर भी तीनों देवियां अपने अपने पति को पहचान नहीं पाईं। तब तीनों ने हाथ जोड़कर देवी अनुसुईया से प्रार्थना की कि हे माता, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, आप हमें क्षमा कर दें और हमारे पतियों को बाल रूप से मूल रूप में लाने की कृपा करें। उनकी क्षमा याचना पर माता अनुसुईया ने त्रिदेवों को फिर से योग तप का जल छिड़ककर त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया और उसके पश्चात तीनों देव अपने असली रूप में प्रकट हो गए। सती अनुसुईया की परीक्षा से प्रसन्न होकर वे बोले, देवी वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुनकर अनुसुईया बोली, प्रभु, मैं आप तीनों को अपनी कोख से जन्म देना चाहती हूँ, मुझे यही वरदान चाहिए और किसी वरदान से मुझे क्या लेना है। तभी से माँ सती अनुसुईया के नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान दत्तात्रेय के रूप में त्रिदेव ने सती अनुसुईया के गर्भ से जन्म लिया, जिनके 3 शीश और 4 भुजाएं थीं और उनमें त्रिदेव की शक्तियां समाहित थीं। रामायण में भी अनुसुईया माता के जीवन के विषय में बताया गया है, जिनके अनुसार वनवास काल में जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण महर्षि अत्रि के आश्रम में जाते हैं तो अनुसुईया जी ने सीता जी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी।